पंजाब दे लोग वो लोग है जिहड़े देश वास्ते कुर्बान हुंदे आए हैं, जिन्हां ने आज़ादी वास्ते कुर्बानी की। भगत सिंह वर्गियां कुर्बानियां असीं दित्तियां। जिन्होंने सोना चाहिए सी उन्हें सोना चक्या, कहते मारो गोली सच नूं, लै थोड़ा चिर तुरन वाली काम बन गया अपना। था वो तो जी चले गए, काफला अद्धा रह गया। गुरु साहब कहते भाई तुसीं, वो कहते असीं सोने वाले नहीं हैगे, असीं तां नाल तुलांगे। कहते राह औखे आ सकते ने, कहते कोई चक्कर वाली गल नहीं। किड्डा वड्डा पाप किया कांग्रेस ने, ऐ जा पाप जिहड़ा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज वो बच्चे जिहड़े कॉलेजां च कड्ढे गए, अज कोई इंजीनियर बनना सी, अज कोई डॉक्टर बनना सी, अज वो अपने पैरों ते खड़े हो सकते सी, पर इन्हां ने वो मौका नहीं दिता। मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो राजनेताओं के ऊपर अपने अपने राज्य में जनता की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान वो आम जनता को लुभावने वायदों को दिखाकर ही चुनाव जीतकर राज्य में सत्ता को हासिल करते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, वही राजनेता दूसरों के नफे नुकसान की फिक्र ना कर केवल अपने और अपने स्वार्थ को देखना पसंद करते हैं। ये तो वही कहावत हो गई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हर का माने लेकिन पर का ना माने, यानी आदत से मजबूर व्यक्ति समझाने पर भी नहीं मानता। ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगहों पर आज वर्तमान हालातों में काफी प्रचलित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि पंजाब राज्य की पूर्व बादल सरकार द्वारा अपने राज्य के दौरान उनकी मनचाही मनमानियों पर वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल पंजाब की वर्तमान में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पूर्व बादल सरकार की मनचाही मनमानियों का आज कुछ इस तरह से उन्हें आईना दिखा रही है। अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा आखिर है क्या। चंडीगढ़ के नजदीक शिवालिक की पहाड़ियों में बने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का होटल सुख विलास एक बार फिर से चर्चाओं में है। हालांकि लंबे समय से पंजाब की वर्तमान भगवंत मान सरकार की इस होटल पर नजर थी। खास बात तो ये भी है कि पंजाब सरकार के मुताबिक ये होटल उस समय जंगलात विभाग की सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जबकि सुखबीर बादल ने भगवंत मान को चैलेंज करके कह दिया था कि अगर चाहे तो भगवंत मान हमारे होटल की जांच करवा सकते हैं, हमें उनकी कोई फिक्र या परवाह नहीं, बल्कि हिम्मत है तो सुख विलास के कागज तक मंगवा लें। और अब इसी होटल के निर्माण को लेकर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल आमने सामने हैं। वहीं श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब की आप सरकार को चुनौती दी है कि अगर सुख विलास रिजॉर्ट के खिलाफ उनके पास कोई गड़बड़ी का पुख्ता सबूत है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अकाली दल ने सरकार पर बेवजह इस मुद्दे को उठाकर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि मोहाली के माजरी के ब्लॉक में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के होटल सुख विलास को पूर्व अकाली भाजपा सरकार ने इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत 108 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह आरोप बजट सत्र शुरू होने से महज एक दिन पहले लगाए हैं। इत्थे पहला पोल्ट्री फार्म सीगा बादल परिवार ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
CLU ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। खुद ही सीगे तो CLU कौन मना कर दूगा, जो आप ही तो देना है। हालांकि PLPA पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 के तहत उत्थे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो कंपनी ने अप्रूवल ले लिया 7.27 हैक्टेयर, लगभग 20 एकड़ फॉरेस्ट का जिहड़ा है 2/3/2009 ਨੂੰ अप्रूवल ले लिया जी। की तो लेना सी, आप ही गवर्नमेंट सी, अपने आप तो ही अप्रूवल ले लिया। पंजाब हैरीटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड ने अप्रूवल दिता 16/12/2010 फॉर सैटिंग अप इको टूरिज्म रिजॉर्ट इन विलेज पलनपुर। अनदर कंपनी ताज ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, उन्हें भी अप्रूवल ले ली 9/3/2012 ਨੂੰ। दोनों कंपनी इन्हों दी ने, उन्हें भी इको टूरिज्म वास्ते जगह ले ली 23 कनाल 16 मरले पलनपुर ची। तो फिर कंपनी ओनड बाई बादल फैमिली मैट्रो इको ग्रीन रिजॉर्ट लिमिटेड ने 23 कनाल 16 मरले लैंड 5/7/2013 ਨੂੰ ताज ट्रैवल तो खरीद ली। आपदी हुई कंपनी ने आपदी कंपनी को जमीन बेचती, इकट्ठी कर ली। लिखी जाए हुण, जे कोई कोई भी तथ्य तुहानूं समझ ना आवे दोबारा दस देना। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस पॉलिसी का लाभ केवल सुखबीर बादल के होटल को ही मिला। भगवंत मान ने कहा कि इस केस को AG के पास भेज दिया गया है और कानूनी सलाह लेने के बाद इसकी रकम की रिकवरी भी की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माजरी ब्लॉक के पल्लनपुर गांव में बादलों ने 1985-86 में लगभग 86 कनाल जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर पहले बादलों ने मुर्गी फार्म खोला था और वर्ष 2009 में तत्कालीन अकाली भाजपा सरकार इको टूरिज्म पॉलिसी लेकर आई थी, क्योंकि यह जमीन वन क्षेत्र के तहत होने के कारण इस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि इस पर पंजाब लैंड प्रिजर्व एक्ट 1900 लागू होता था। इसके लिए 2009 में इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत 27 मई 2013 को इस जगह पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि अकाली दल की सरकार थी इसलिए पॉलिसी को भी उन्होंने अपने अनुरूप बनाया। इसके लिए बकायदा 10 वर्षों तक SG/ST टैक्स में 75%, वैट में 75%, जो कि 85.84 करोड़ रुपए बनती है। इसके अतिरिक्त 100% बिजली ड्यूटी माफ करवाई गई, जो कि लगभग 11.44 करोड़ रुपए बनते हैं। लग्जरी और वार्षिक लाइसेंस नवीनीकरण को भी माफ किया गया, जो कि लगभग 11.5 करोड़ रुपए बनता है। कुल मिलाकर 10 मई 2025 तक बादल को सुख विलास को 108 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया। और वहीं दूसरी तरफ अकाली दल के पंजाब सरकार के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है और परियोजना ने भूमि की किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। होटल निर्माण के दौरान कोई भी अवैध काम नहीं हुआ है। मैं नोट करके लिया ਉਹਦੀ सुन के भगवंत मान दी 4 एलीगेशन ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਹੈ। पहला एलीगेशन कि ਇਹ PLPA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਡੀਮਡ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀ। ਇਹ PLPA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ CLU ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ CLUs ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कैबिनेट ने जिहड़ी वो पॉलिसी बनाई सी वो स्क्रैप करती, केवल इस होटल नूं बेनिफिट दिता। मैं सारे कागज अज लेके आया, वो तो हवा च ही गल्लां करदा सी ना, उहनूं तो आदत है। तुहाडे सामने रखदिआं ये भी दसदिआं इहदा कि जिहड़ा PLPA दी जमीन हुंदी है
ਉਹਦਾ CLU ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਥਾਰਟੀ, ਪਾਵਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ PLPA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ CLU ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ परमिशन ਇੱਕ भी नहीं लिती गई। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए कहा कि आज अकाली दल पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहा है, जबकि उनके होटलों में पंजाबियों का खून लगा है। उन्होंने कहा कि सुखबीर ने गरीबों का बिजली बिल तो माफ नहीं किया, लेकिन अपने परिवार के चलते होटल की बिजली ड्यूटी को माफ करवा लिया। पॉलिसी पर अफसरों का साइन होने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि उन्हीं की सरकार थी, इसलिए दबाव बनाकर उन्होंने पॉलिसी बनाई और साइन करवाए। मुख्यमंत्री ने साथ ये भी खुलासा किया कि लोग इस होटल को ओबराय सुख विलास के नाम से जानते हैं, जबकि इसका असली नाम मेट्रो इको ग्रीन रिजॉर्ट है। इसमें 100 करोड़ रुपए के हिसाब से 1,83,225 शेयर सुखबीर बादल के पास हैं, जबकि 81,500 शेयर हरसिमरत कौर बादल के पास और 5,350 शेयर डबवाली ट्रांसपोर्ट के पास हैं। थोड़ा जिहा इंतजार करो, मैं पक्के पैरी हथ पाना हुन्ना, मैं कच्चे पैरी नहीं पाउंदा, ठीक है ना। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆਪਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਵੈਟ ਤੋਂ, GST ਤੋਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਾ ਲਿਆ।